एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद जो है लगातार सुर्खियों में है। आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा करके, उनका आरोप है कि पढ़ा लिखा करके उन्होंने उन्हें एसडीएम बनाया। उसके बाद वो जो है मनीष दुबे के साथ अफेयर करने लगी और आलोक को जो है मारने का षड्यंत्र रचने लगी। विवाद लगातार चल रहा है, अभी जो है उस मामले की जांच भी चल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि पति उनका सपोर्ट करते हैं और महिलाएं आगे बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है उससे दरकिनार वो जो है अपने पति का नाम रोशन करती हैं और लगातार उनके बताए हुए रास्तों पे चलती हैं। ऐसे ही हमारे साथ वंदना दुबे हैं, जिनको कौन नहीं जानता। इनके पति ने इनका सपोर्ट किया और ये तब से जो है लगातार डिजिटल मीडिया पे जो है यूट्यूब पे और उस पर अपने अवधि गीतों से जो है धमाल मचाए हुए हैं। वंदना जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से ये प्रकरण चल रहा है ज्योति मौर्य का, पूरा मामला आप भी जानती हैं कि आलोक मौर्य उन्होंने पढ़ाया, एसडीएम बनी, उसके बाद वो जो है फिर उनको छोड़ के किसी और से उनका अफेयर चलने लगा। तो कैसे देखती हैं आप भी, एक स्त्री हैं, आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, आप सही सवाल किए कि मैं कैसे देखती हूँ। मैं भी एक स्त्री हूँ और हम भी कहीं ना कहीं समाज में हैं और लोग जानते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य जी जो भी की वो गलत की हैं और अगर उसने पढ़ा लिखा के कुछ उस पोस्ट पे के किए हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाम ख़राब कर दी हैं। और वैसे तो बहुत तलाक होते हैं नॉर्मली, मतलब पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पोस्ट की वजह से इनको घेरा जा रहा है कि ये गलत, बहुत बड़ी गलती की है। देखा जाए तो आपके पति का भी सपोर्ट आपको मिला और आज आप इस मुकाम पे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। तो जिस तरह से आलोक का कहना है कि उन्होंने सपोर्ट करके उनको एसडीएम बनाया, हालांकि पढ़ने में वो भी तो काफ़ी टैलेंटेड रही होंगी तभी एसडीएम बनी, लेकिन जिस तरह से वो काम की कि मतलब जिस तरह उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं मनीष दुबे के साथ बात करने के, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है? बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती की हैं। और हमें सुनने में आया कि जो दुबे जी, क्या नाम उनका, मनीष दुबे जी हैं, मनीष दुबे जी बोले कि वो पढ़ा लिखा के नहीं कुछ किए हैं, वो अपने बल पे जो भी हैं वो अपने दम पे हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो कोई हमें यहाँ बैठा नहीं सकता है, ऐसी जगह है। वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर लेती हूँ। जैसे मैं ही गाना बचपन से ही गाती थी, क्यों ना मैं बचपन से वायरल हो गई, तो कहीं ना कहीं पति का साथ था तभी ना मैं बचपन वायरल हो गई। अब जाके जब सपोर्ट मिला, उनका छूट मिला मुझे, तभी तो मैं वायरल हो गई। अगर मनीष दुबे उनको पढ़ाते नहीं तो कैसे? आलोक मौर्य जी अगर उन्हें नहीं पढ़ाने का छूट देते, जैसे शादी हुई तो बोल देते हैं मुझे नहीं पढ़ाना है, कुछ नहीं बनाना है, आप घर में खाना बनाओ, आप कैसे हो जाती? जब उसने सपोर्ट किया तभी आप उस मुकाम तक पहुँचे। मैं मानती हूँ कि आपके अंदर कला था, हमारे भी अंदर कला था, मैं भी बचपन से गीत गाती थी। शायद अगर मुझे बचपन में कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैं भी पता नहीं कहाँ और कैसे होती, और हमें भी बहुत आगे मैं भी गई होती। लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं था और मम्मी पापा मतलब बहुत ओहम में रहते थे, उनका विचार अलग था। जब हम अपने पैर पे हो गए, शादी कर दिए, तो हम अपने हस्बैंड के ऊपर हो गए, फिर समाज देखने लगे, तो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी में हो गए, तो मुझे मेरे हस्बैंड छूट दिए। अब जाके मैं गाना गाना चालू कर दी। हम भी तो बचपन से ही गाते थे, क्यों ना वायरल हो गए? निश्चित तौर पे अगर आपके पति आपका सपोर्ट नहीं करते तो आपकी जो प्रतिभा है वो दबी ही रह जाती, फिर वही चूल्हा चौका बेलना उसी में रह जाती है। हमें कौन जानता था पहले? बचपन से तो मैं गाती थी, नाचती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गाती थी। हमारे गांव में जाइए, मायके में जाइए, अपना बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा हम लोग गीत उत गाते थे। जिसके शादी विवाह में हमारी बहन बहुत अच्छा गीत गाते थे, तो हम क्यों ना पहले वायरल हो गए? नहीं वायरल हुए ना, तो कहीं ना कहीं हाथ था, सपोर्ट था उनके हस्बैंड का, तभी वो आज डीएम बन गई हैं। तो ये गलत बात है, ये बोल रही हैं जो गलत है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये गलत है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि प्रतिभा इनके अंदर भी थी बचपन से, लेकिन शादी के बाद अगर इनके हस्बैंड इनका सपोर्ट नहीं करते तो वो प्रतिभा दबी रह जाती और कोई जान नहीं पाता। उसी तरह से अगर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का सपोर्ट किया, उनको पढ़ने का अवसर दिया और वो पढ़ लिख के एसडीएम बन गई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। न सिर्फ वंदना दुबे बल्कि आज हिंदुस्तान की चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी यही कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। सिंपल सा, अगर तलाक देना होता
तलाक दे दी होती, उसके बाद वो चाहे जो करते वो सही रहता। लेकिन इस तरह से करना, क्योंकि वो शादीशुदा हैं और ऐसे इस तरह से करना गलत है ना? बिल्कुल गलत है। और पहले से ही उनको डीएम बनने से पहले से ही उनको कुछ भी फाइनल कर लेना चाहिए था। जब अब डीएम बन गई तो उनके ऊपर दहेज मुझे मांगते थे और मुझे मारते थे, तो ये सब गलत चीज़ है ना। क्या लगता होगा आपको क्यों उन्होंने ऐसा किया? अब उन दोनों के बीच में क्या होती थी ये तो मुझे पर्सनली नहीं पता है, क्योंकि हम उनके करीब के नहीं हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से ज्योति मौर्य जी का उसमें गलती आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य बोल नहीं रही हैं, तो क्या उनका मतलब दर्द अंदर का उनका कोई नहीं जान रहा है? तो ज्योति मौर्य जी को भी कुछ न कुछ तो बात रखना चाहिए था, इतना भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर हम गलत नहीं हैं तो थोड़ी ना थोड़ी आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और जो मनीष दुबे जी हैं, आलोक मौर्य जी हैं, आलोक मौर्य जी जब ऊब गए, कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए शायद हमें तो यही लगता है कि वो दर्द मतलब समा नहीं पाया, इसीलिए वो जाहिर कर दिए सबके बीच में। अगर वो जाहिर नहीं करते ना तो वो फंस जाते। अच्छा, कई ऐसे मामले देखे जाते हैं, जैसा कि लोग कहते भी हैं कि अक्सर पति ऐसा करते हैं तो लोग उस मामले को तूल नहीं पकड़ाते अगर पुरुष ऐसा करें, लेकिन महिलाएं ऐसा करती हैं, लोग ज़्यादा जो उसको हवा देते हैं। मेन चीज़ें होती ना, महिला का इज्जत बहुत बड़ा ना होता है कि अगर महिला कुछ भी करती हैं तो नाम खराब होता है। बेटी की बाप का नाम बेटी ही रोशन करती हैं और बेटी से ही नाम रोशन होता है। और अगर कुछ गलत कर देती हैं तो बाप का सर नीचे हो जाता है। अगर बेटा 50 जगह से आ रहा है तो उसको कोई नहीं बोलेगा। अगर बेटी कहीं झूठ है, अगर झूठ कोई बोल दिया कि आपकी बेटी वहाँ खड़ी थी मैं देखा था, बस ये बात पूरे समाज में फैल जाता है। तो लोग मतलब तरह तरह की बातें करने, भले ही हम सही हैं, अगर आप हमें कहीं भी देख लिए किसी के साथ, अगर हम प्रेम से ही बात कर रहे हैं तो लोग के नज़रिया ऐसे है कि लोग गलत ही बोल देंगे कि आपकी लड़की उनसे बात कर रही थी, तो बस बेटी की इज्जत बस इतने में ही चली जाती है। मेन चीज़ ये होती है, बचाना बहुत पड़ता है बेटियों को। और बेटे, अभी देखो मनीष दुबे जी हैं, क्या उनकी गलती नहीं है? उनकी भी पूरी गलती है, पूरा बराबर सा हाथ है उनका, लेकिन उनको कोई कह रहा है, उनको ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। खाली ज्योति मौर्य, खाली ज्योति मौर्य। तो मेन चीज़ है, लड़की का हमेशा इज्जत बहुत दांव पे रहता है। लड़के कुछ भी करते हैं उनको कुछ नहीं कोई कहता है।